एस्पाम फाउंडेशन, एस्पाम स्कॉटिश स्कूल, नोएडा, श्रीमती रेशमा देवी गोयल हॉस्पिटल, हिसार के द्वारा प्रायोजित सहस्त्र शम्य शर्वस्त्र। सब लोग हमारे साथ 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओ उच्चारण ऐसा हो कि आप ओम मंत्र अंदर ले रहे हैं, अंदर ले रहे हैं। ओ सर्वस्य देवं पूज्यं शमाहं नमामि देवं नमामि करणं नमामि सर्वं नमामि पूज्यं सर्वस्य देवं देवं नमामि। इदस्य देशं भारतवर्षं समासहस्रम् अतएव देवं नमामि एतं नमामि सर्वं। रामौ कृष्णः महावीरस्य ऋषभदेवं पारस्य नाथं शंकराचार्यं विवेकानन्दा भारतवर्षं जयते जयते। अद्यैव धर्मं जयते जयते ममं देशं जयते जयते। विश्वस्य शान्ति समानरूपं मानव्य धर्मं जयते जयते मानव्य धर्मं जयते जयते मानव्य धर्मं जयते जयते। ओम सरस्वतीस्य कंठे वसिष्य भोजे काले गृहे लक्ष्मीस्य मुखं गणेशं हृदय मुरारी। जय देवी चरणारविंदम। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री। अतएव नामम् आनंदरूपं भक्त भगवानं जयते जयते भक्त भगवानं जयते जयते। अध्यात्म प्रदेश की पत्यत यह सिद्धित समुनाओं की उद्धित उत्तान उत्कर्ष शिखर पर हिमलयात की सम्यात सरिताओं की गंगा और हिमालय की प्रतत गोद की शम्य छाया में उद्धत यह महा सर्व अध्यात्म के सम्राट भारत की आध्यात्मिक दर्शन के उन्मुक्त जहां महावीर राम बुद्ध ऋषभ पारसनाथ विवेकानंद और शंकराचार्य जैसे महापुरुषों को अपने उदर के चिरात करते हुए निध्यात इस सभ्य के शपिताओं के अत्वत शम्य उड़ीसा नगर के कालिंग के इस राज की परिताओं में प्रतत सम्राट अशोक के बुद्धस्तों की निधित मेरे सूर्योदय के समान वक्त कलित कमलिनी कलिका लब की छटा से सुशोभित बागों में फूले गुलाब की तरह मुस्कुराने वाले मेरे भाइयों एवं बहनों, सर्वनिधिताओं की अध्यात्म की भक्ति संगीत की अध्यात्म की विराट विराटका में वास करने वाले जलद शीतलत सत्यत सम्यात पलत कमल के उद्धत के यह नगरी के सम्यात में सबसे पहले आज इस
जयदेव भवन भुवनेश्वर में आप सभी का भारत के सबसे पुरातन प्रथा सन्यासी प्रथा की तरफ से अभिनंदन करता हूं। हमेशा देवराहा बाबा जी कहा करते थे कि जब तक मेरा एक भी भाई इस जगह पर वो जहाँ रहते थे अगर नहीं सोएगा तो मैं नहीं सोऊंगा, तो मैं भी वहीं करता हूँ। जब तक मेरा एक भी भाई यहाँ खड़ा रहेगा, उसे बैठने की जगह नहीं मिले भी, तो मैं भी खड़ा होकर प्रवचन देता हूँ कि उसे जो कष्ट हो, मुझे वो अनुभव हो कि वो कैसे खड़ा होकर देख रहा है। एक कदम तुम चलो, एक कदम हम चलें। तालियां दोनों हाथ से बजती है। हमारे इतने धार्मिक भारत, अध्यात्म का सम्राट यह भारत, जगत गुरु पैदा किया है। नहीं, जो जहाँ है रहने दो, जगह नहीं तो कोई बात नहीं। अध्यात्म के सारे भगवान यहीं अवतरित हुए, लेकिन आज भी हमें लोगों से धर्म सीखना पड़ रहा है। और इतनी संकीर्णता आ गई है हमारे धर्मों में कि कभी कभी हमें लगता है कि क्या यही देश महावीर का है, राम का है, कृष्ण का है, ऋषभदेव का है, बुद्ध का है, शंकराचार्य का है, विवेकानंद का है? क्या यही भारत, क्या वही देश है? क्या उनकी आत्माएं ऐसी शक्ति नहीं होगी हमारे इन कार्यों से? मेरे बंधुओं, आज अगर हमारी धर्म सुसुप्त हुई है तो इसके कारण हम साधु संत हैं। इसलिए कि घर का बच्चा अगर खराब हो जाए तो कहीं न कहीं जिम्मेवारी उनके माता पिता की होती है। और कहते हैं घर की इज्जत कौन है? आपकी बहू बेटी, हमारी बहू बेटी घर की। अगर उसके गलत पांव निकल जाए तो घर की प्रतिष्ठा नहीं रहती है। तो हमारा धर्म की प्रतिष्ठा कौन है? साधु संत। तो जैसे हम अपने बहू बेटियों को संभाल कर रखते हैं, उसी तरह साधु संतों को भी संभाल के रखना चाहिए। उनके भी पांव अगर निकल गए तो धर्म की प्रतिष्ठा नहीं बचेगी। आज मैं भुवनेश्वर आया था 3 दिन की सेवा देने के लिए, लेकिन समय और काल के सामने किसी का नहीं चलता है। आज से 66 साल पहले मेरे दोनों किडनी काम करनी बंद कर दी थी, फेल हो गई थी। मेरे मुंह नाक से खून आने लगे थे और मैं मर चुका था एक तरह से, जब देवराहा बाबा जी ने मुझे बचाया। लेकिन इस बात को मैं भूल चुका था कि उन्होंने जो मेरी ये किडनी दी थी उसकी उम्र सिर्फ 65 साल और 8 महीने थी, जो आज से 6 दिन पहले पूरे हो गए। आज 3 बजे मेरे फिर से दोनों किडनियां काम करनी बंद कर दी। फिर से मेरे मुंह से किलो किलो खून निकले और शरीर के पेशाब से, हर चीज़ों से कार्य करनी बंद कर दी और एक तरह से मैं मृत होने लगा। लेकिन उस समय भी मैं बेहोश न हो पाया। मैं सोचा कि अभी तुरंत मैं समाधित हूँ और आश्रम जाऊँ, लेकिन मैं तो आप लोगों का कर्जदार था, कम्बल का कर्जदार था। मैं सेवा देने आया था। अगर मैं चला जाता तो ये जवाब क्या देता सबको? लोग इसे कुछ कहते, गलत कहते। जानते हो 8 प्रकार के कर्ज होते हैं। अंतिम कर्ज धन का है, उसके पहले यह भी कर्ज है कि आपसे किसी ने प्रेम किया, आप पर किसी ने विश्वास किया, आपको किसी ने प्रतिष्ठा दी, तो आप उसके कर्जदार हो गए। और महाजन का कर्ज अगर शरीर का एक एक कतरा खून भी देकर सधे तो सधा देना चाहिए, कर्जदार बनकर नहीं जाना चाहिए। सारे अंग काम करना बंद कर दिए। मैं सोचा कि अब क्या होगा। मैं भूल चुका था कि बाबा ने जो हमें किडनी की ये दी थी वो सिर्फ 6 दिन पहले ख़त्म हो गए। मुझे ध्यान नहीं रहा। एकाएक 3:30 बजे यह कार्य हुआ। मैं कुछ भी करने के इसमें नहीं था, न चल सकता था न कुछ। कैसे भी हमारी एक उद्ध साधना होती है, मैं उसको साधा, अपने शक्तियों को एकत्रित किया और ये हुआ। मैं प्रताप जी को सुबह फ़ोन किया, वो उठा नहीं पाया फ़ोन को। बहुत प्यास लगी कि मैं जल पीऊँ, मैं उठ करके ले नहीं सकता। और जल को मंत्रित करके जब तक मुंह में डालूँ नहीं तब तक
ठीक नहीं हो, कुछ हद तक ठीक नहीं हो। इसकी इलाज भी नहीं है कहीं विश्व में, ये भी मुझे मालूम है कि कहीं इलाज नहीं है इसकी। अब अंत में जानते हो, परमात्मा बड़ा महान होता है, बड़ा महान होता है, बड़ा महान। कितने भी तुम शक्तिशाली हो, लेकिन एक दिन निश्चित ही असहाय हो जाते हो, और आज वही मेरे साथ हुआ। इस संसार में जो सिद्धियां हैं, 167 प्रकार की सिद्धियां हैं इस संसार में, और मैंने उन सारे के सारे सिद्धियों को किया है। 32 साल तक सिर्फ सिद्धि में ही रहा मैं। साढ़े 7 साल तक तो मैं निकला नहीं, अधिकतर शमशानों में मृत्यु के जगह पर रहा कि प्रेत क्या होता है, भूत क्या होता है, यह सिद्धि सही है कि नहीं है। लोग लिखते हैं वो गलत है कि सही है। फिर मैं मंत्रों की साध अद्व किया कि कम से कम मृत्यु न हो, उससे बचाया। और प्रभु की कृपा, देखो हम तुम्हारे सामने खड़े हैं, तुम्हारे सामने खड़े हैं। एक चीज हमेशा देखना, विश्वास। विश्वास विश्वास इतनी बड़ी चीज है मेरे बंधुओं कि दुनिया की सबसे बड़ी चीज विश्वास है। कहते हैं कि देयर इज नॉट क्वेश्चन, इट इज नॉट क्वेश्चन हाउ पावरफुल आवर गॉड इज, इट इज ए क्वेश्चन हाउ पावरफुल आवर फेथ इज। हाउ पावरफुल आवर फेथ इज। प्रश्न ये नहीं है कि भगवान में कितनी शक्ति है, भगवान में क्या है, अरे उनके शक्तियों को तुम क्या देख सकते हो। प्रश्न ये है कि तुम्हारे विश्वास में कितनी शक्ति है। हाउ पावरफुल योर फेथ इज, तुम्हारे विश्वास में कितनी शक्ति है। जितनी शक्ति तुम्हारे विश्वास में है, तुम्हारे भगवान में उतनी ही शक्ति मिलेगी। मुझे एक दृष्टांत याद आता है कि इज़राइल में बारिश नहीं हो रहा था, वहां अकाल पड़ा। कहीं से ऐसे भी बसा है बीच में, वो बारिश नहीं हो रहा था। बारिश के लिए त्राहिमाम हो गई, पानी भी नहीं मिल रहा था पीने के लिए। एक छोटी बच्ची जिसका नाम था एल्सी डोश, वो प्रभु को कही कि हे भगवान बारिश देना, बरसात होना। लोग कहे कि इतने दिनों से इतनी प्रार्थना हो रही है और तुम तुम्हारे कहने से प्रभु बारिश देंगे। बोले मुझे 100% विश्वास है कि बारिश निश्चित होगी। 100 के 100% मुझे विश्वास है कि बारिश निश्चित ही होगी। तो उसने लोगों ने कहा एक कैसे विश्वास है। और वो प्रार्थना करने गई मंदिर में, कही कि हे प्रभु बारिश तो तुम जरूर देना, और मैं जो जो मांगी हूं तुम दिए हो, आज जरूर बारिश देना। और जब वो प्रार्थना करने गई तो छाता लेकर गई। वह प्रार्थना करने गई तो छाता लेकर, तो लोगों ने पूछा छाता लेके कहां जा रही हो, बारिश तो हुए सालों हो गए और तुम छाता लेकर जा रही हो। वो कही कि मैं प्रार्थना की हूं और निश्चित बारिश होगा, इसलिए मैं छाता लेकर जा रही हूं। और यही हुआ। जब प्रार्थना करके मंदिर से निकली तो सारे लोग भीग गए और अकेले छाता लेकर बच के घर आई थी। सारे के सारे लोग भीग गए, इतनी जोरदार बारिश हुई। तो मेरे बंधुओं, भगवान से भी बड़ा भगवान का पर विश्वास होता है, भगवान से भी बड़ा। कहते हैं कि तुम्हारी जो हठ है, जो अहम है, उसे मिटाओ एक बार और देखो, अहम और हठ का कद घटा लो, दाखिला हो जाएगा। किसी पर भी आस्था बना लो, वहीं तुम्हारे लिए खुदा हो जाएगा, वहीं तुम्हारे लिए खुदा हो जाएगा। बना लो आस्था, बनाना जीवन में आस्था मेरे बंधुओं, वहीं खुदा हो जाएगा। इस जीवन को इतना सुंदर बनाना, इतना अच्छा बनाना कि एक आदर्श बने ये जीवन। तुम यूनिक हो इस संसार के लिए, यूनिक हो। हर व्यक्ति इतना मूल्यवान है। लोग कहते हैं बेकार है, कोई बेकार नहीं है। कोई अपने को छोटा मत समझना, तुम भगवान के लिए सबसे स्पेशल हो। तुम ऑर्डिनरी नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो प्रभु के लिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। जानते हो, जब तुम मां के गर्भ में पलते हो, मां के गर्भ में जाते हो, तो उस समय जब व्यक्ति
के अंदर की शक्ति निकलती है, जब फॉर्म निकलते हैं, बीज निकलते हैं, तो उसमें 7,82,652 जीव रहते हैं। उसमें बच्चे पैदा करने की शक्ति होती है 8.25 लाख, लगभग कम और अधिक भी हो सकता है। इतने जीव में से, इतने लोगों में से प्रभु तुमको चुनता है और 7,82,651 नष्ट हो जाते हैं और तुम अकेले आते हो। तो देखो तुम प्रभु के लिए कितने वीआईपी हो, कितने स्पेशल हो, कितने मूल्यवान हो। 8 लाख इतने नष्ट हो गए और तुम अकेले आए हो। प्रभु ने तुम्हें अकेले भेजा है, तुम उसके लिए कितने मूल्यवान हो, कितने मूल्यवान हो, कितने प्रिय हो तुम उसको। प्रभु की लगाई हुई बगिया के हम फूल हैं और माली के लिए हर फूल बड़ा प्यारा। मेरे बंधुओं, तुम घर को चलाते हो, समाज को चलाते हो, मैं कहता हूं मालिक बनकर मत चलाओ, मालिक तो उसको रहने दे, माली बनकर चलाओ, माली बनकर सींचो, मालिक बनकर नहीं, माली बनकर सींचो माली बनकर। मालिक तो वो है, सब वो है, उसी को रहने दो। मैं जब संन्यास मंत्र लिया, जब मैं संन्यास धारण किया, अद्वात अत्यम प्रतहस्वम सर्वरूपम पूज्यनम, किसी की तबीयत अच्छी नहीं सर। जब संन्यास लिया था और उसी दिन मैंने संकल्प किया कि हे भगवान मुझे ऐसी शक्ति देना, मैं कभी भी कोई पंथ नहीं बनाऊंगा, मैं कभी कोई ऐसे नहीं करूंगा कि मेरी एक पंथ चले, मेरी फोटो की पूजा हो। मैं अपने फोटो के लिए हमेशा मना करता हूं, हमेशा कि मेरी फोटो मत दो, नहीं तो क्या होगा कि कुछ दिन के बाद मुझे भी चाहने वाले 1,00,000 2 लाख हो जाएंगे और एक प्रथा देकर मैं भी चला जाऊंगा। मैं भी सत्य से लोगों को दूर कर दूंगा। मैं दूर करने नहीं आया हूं सत्य से। मैं कहता हूं कि भक्त तो भगवान का, तुम मेरे भाई हो, बहन हो, अब बड़े हो या छोटे हो, जो हो मेरे भाई हो, इसलिए कि भाई कभी भार न होता है। भाई कभी, मुझे एक इंसिडेंट याद है। तिरुमाला, आप लोग तिरुपति बालाजी का दर्शन किए होंगे, बहुत लोग गए होंगे, कभी पैदल चढ़ के किए हैं, करेंगे। बड़ी चढ़ाई है, 3 किलोमीटर तक चढ़ना पड़ता है। हमारे तिरुपति से बाई आई है, संपत बाई, ये करती होगी। पैदल किए दर्शन? तुम भी नहीं किए? सही बात है, धर्म स्थान पर रहने वाले लोग बड़े धार्मिक नहीं होते हैं। तुम किया है? कमल भी किया है? इसकी धर्मपत्नी आहो, देखो तो धर्मपत्नी बालाजी की चढ़ के दर्शन कर ली, इसलिए बालाजी का संगीत गाने वाले उसको मिल गए। तो उसने किया। हाँ, तो जब चढ़ते हो, बड़ी चढ़ाई है, बहुत थक जाओगे। हाँ, 3 किलोमीटर तक, उसके बाद थोड़ा सा ठीक है। तो वो बच्ची अपने, वो 10 साल की बच्ची थी और अपने 3 साल के भाई को 3.5 साल के गोद में लेकर चढ़ रही थी। तो भारी था लड़का, बच्चा, तो अकेले उसको लेकर चढ़ना बड़ा मुश्किल था, थक जाती थी। एक स्वामी जी पास, वो भी साथ में जा रहे थे। स्वामी जी ने कहा, बेटी इसको नीचे रख दो, इतनी भार लेकर चल रही हो, थक जाओगी, रख दो ना। चलो, वो नहीं रखी, चलती रही। थोड़ा और गई और हाँफने लगी, पसीना पसीना हो गया, लथपथ हो गई और लगी अब गिरे तब गिरे। स्वामी जी ने कहा, मैं तुमको कह रहा हूं, इतनी भार को ढो रही हो, क्यों ढो रही हो? नीचे रखो, पैदल चलो, खींचो, और तुम चढ़ो, नहीं तो चढ़ कैसे पाओगे? और फिर सुनी, स्वामी जी को देखी, मुस्कुराई और फिर गोद में लेकर चढ़ने लगी। कुछ दूर गई तो और थक गई, बैठने लगी। तो स्वामी जी ने कहा, मैं कहा ना, इतनी भार लेकर चढ़ेगी तो कैसे चढ़ेगी? इतनी भार मत दो, नीचे रख दो। तो उस बच्ची ने कहा, स्वामी जी ये भार नहीं, मेरा भाई है। यह भार नहीं, मेरा भाई है। मेरे बंधुओं, भाई कभी भार न हुआ करता है, भाई कभी भार न हुआ करता है। तो मैं उस समय यही प्रभु से मांगा था कि हे प्रभु, मैं कोई न पंथ दूं
मैं किसी को पंथ नहीं, अगर पथ दे दूं तो मेरा भाग्य होगा, सौभाग्य होगा। संत का काम पंथ देना नहीं, पथ देना है। संत का काम प्रभावित करना नहीं है। तुम कहोगे गुरुजी से मैं बहुत प्रभावित हुआ, मैं खुश नहीं हूं। संतों का काम प्रभावित करना नहीं, प्रकाशित करना है, जीवन को प्रकाश देना है प्रभाव में। प्रभावित तो नेताओं का काम है, अभिनेताओं का काम है, साधुओं का काम नहीं। मेरे बंधुओं, मैंने कहा कि मुझे कोई पंथ नहीं, कोई किसी को, हमें एक प्रभु एक चीज देना कि हम दूसरे के दुखों में काम आ सकें, किसी के बहते हुए आंसू को पोंछने में मैं सक्षम हो सकूं, और मेरा कंधा इतना बड़ा देना कि लोग अपने दुख अपने कष्टों को ला करके हमारे कंधे पर अपना सर रख के 2 बूंद आंसू बहा लें। इतना बड़ा कंधा जरूर दे देना, और मुझे और कुछ न चाहिए, कोई पंथ नहीं। कहते हैं इट इज नॉट द पीपुल विथ whom you laugh, but the people with whom you cry that become intimate. लोग आपके वो मित्र नहीं है जिसके साथ आप हंस लेते हो। हंस तो आप सबके साथ सकते हो, सबके साथ। मित्र वो नहीं बड़े हैं जिनके साथ हंस लेते हो। बड़े मित्र, वोजम फ्रेंड, तुम्हारे प्रिय मित्र वो होते हैं कि जिनके साथ बैठकर तुम 2 बूंद आंसू बहा लेते हो, अपने दुखों के 2 क्षण बिता लेते हो। मित्र वो हुआ करते हैं, वह मित्र होते हैं। मेरे बंधुओं, अगर तुम्हें अच्छा मित्र मिला तो समझना तुम भाग्यवान हो, भाग्यवान हो। अगर तुम्हें अच्छी धर्मपत्नी मिली, अर्धांगिनी मिली तो समझना भाग्यवान हो। सुपुत्र मिला समझना भाग्यवान हो। अच्छा पड़ोसी मिला तो समझना भाग्यवान हो। 8 चीज़ें बड़े भाग्यवान को मिलता है, जिसमें सब चीज़ आता है। 8 चीज़ें कहते हैं कि वो कौन कौन 8? तो अत्यानि परितम पदति शमंतो नमामि दीक्षम अतुतम क्षमाहम स्वस्थ शरीरम परिताम पधानम मानोय जीवनम अवतीवतारम नतानि नाध्यम शमति शमीहम समाजपर्णम पवती समित्रम सुशील नारी सपतिको प्रधानम नमामि सुपुत्रम सर्वं ददाति वेदासमाहं समतं स्वरूपं निधानिकरणं माया सताहं सधति सितासं तमतं ततारं मृतो वतत्यैव मोक्षं परिहम्। कहते हैं कि बड़े भाग्य से 8 चीजें हमें मिलती है। पहला, मानव शरीर, मानव जीवन। अगर बड़ा यतन मानुस्तन पावा, हजारों वर्षों की तपस्या हमने की होगी, मेरी आत्मा ने अच्छे कार्य किए होंगे, तो हमें यह मानव जीवन मिला। दूसरा, स्वस्थ शरीर। अगर आपके शरीर स्वस्थ हैं, आप स्वस्थ हो, तो समझना कि आप भाग्यवान हो। कहते हैं ना, पहली सुख निरोगी काया, स्वस्थ शरीर। दूसरा, अच्छा कुल, अच्छा परिवार, अच्छा माता पिता। मेरे बंधुओं, मेरे कहने का मतलब कुल का अर्थ जाति नहीं, मेरे कहने का अर्थ संस्कारी। अगर अच्छा संस्कार है अपने घर में तो जन्म से हमको एक अच्छी चीज मिल गई, नहीं तो हमें अच्छा बनना पड़ेगा। वहां बनने की जरूरत नहीं, तुम अच्छे ही पैदा हो गए हो, अच्छे ही हो गए हो, बनने की कोई जरूरत नहीं है, पहले हो गए हो, और अगर उसी को आगे बढ़ाते रहो तो अच्छे हो जाओगे। कितने हुए? कितने? 3 कि 4? आप लोग डिसीजन करके बताओ मुझे, डिसाइड करके। हैं? मानव जीवन, स्वस्थ शरीर, अच्छा परिवार। हाँ, फिर आता है अत्यानि मित्रम मित्रम ददाति, अच्छा मित्र। अगर आपके जीवन में अच्छा मित्र मिल गया है, ईमानदार मित्र मिल गया है, तो उसे गंवाना मत गंवाना। मेरे बंधुओं, उसे मत गंवाना, नहीं तो फिर मिले या कि न मिले, जीवन की डोर है बड़ा कमजोर।
कब टूट जाए कौन जानता है, कब टूट जाए, मत गंवाना उसे। और पांचवा, भ्रातानम सम्यम, भाई। अगर आपको अच्छा भाई मिला है, भाई मिला है, तो समझ जाना आप भाग्यवान हो। और फिर आता है सुशील पत्नी और अच्छा पति, पत्नी को अच्छा पति और मन के अनुकूल, और पति को सुशील पत्नी। और फिर आता है सुपुत्र। अगर पुत्र भी तुम्हें अच्छा मिला है तो समझ जाना तुम भाग्यवान हो। कितने हुए? 7। 8वां कहते हैं कि अत्रात अदिदम माया स्वरूपम, उतना धन जितना से अपना काम चल जाए, उतनी भी माया जरूरी है। कहते हैं कि इस दुनिया में अगर स्वर्ग लाना है तो कहते हैं कि आंख में शर्म हो, व्यवहार नरम हो, हृदय सरल हो, पॉकेट गरम हो। पॉकेट भी गरम चाहिए, नहीं तो बस सब वो भी नरम हो जाए तब तो हर चीज मुश्किल। इसलिए कि साधन है, जीवन चाहिए हमें जीने के लिए। तो आंख में शर्म हो, व्यवहार, हृदय सरल हो, व्यवहार नरम हो, पॉकेट गरम हो, ये चाहिए स्वर्ग लाने के लिए। तो उतना माया, उतनी चीज है कि उतनी शांति जितना हमारे जीवन का काम चल जाए। और अंतिम जो 9वां होता है, नहीं गिनाया जाता, लेकिन वो भी है सहज मृत्यु। मरने के पहले हम जीवन को समझ जाएं, मरने के पहले हम जान जाएं कि जीवन क्या है। मेरे बंधुओं, हर महापुरुषों की घटना हमारा शास्त्र बना। महावीर के अंदर जो घटना घटी वो आगम, कृष्ण के अंदर घटी वो गीता, राम के अंदर रामायण, जीसस के अंदर बाइबल, मोहम्मद के अंदर कुरान। सब महापुरुषों की एक एक घटना घटी और वो शास्त्र बना, वो हमारे लिए धर्म बना। तो कृष्ण के अंदर घटी वो राम के अंदर नहीं, राम के अंदर घटी वो महावीर के अंदर नहीं, महावीर के अंदर घटी वो जीसस के अंदर नहीं, जीसस के अंदर घटी वो बुद्ध के अंदर नहीं, सबके अंदर अलग अलग घटी। तो एक बात बताओ, तुम्हारा और हमारे अंदर एक ही घटना कैसे घटेगी? सामाजिक जो धर्म है, जो लौकिक धर्म है, वो सबका एक होता है। अच्छा काम करो, सेवा करो, ये करो, पूजा करो, शांति रखो। हम क्या धार्मिक किसे कहते हैं? जो सेवा करे, अच्छा करे। महावीर ने तो किसी की सेवा नहीं की, तो क्या वो धार्मिक नहीं थे? स्वधर्म को जान गए, वो स्व में आ गए, स्वयं को पहचान गए। तो ये लौकिक धर्म है जो सबका सामान्य होता है, लेकिन जो स्वधर्म है वो अलग अलग है, सबका सबका अलग है। और हमारे तुम्हारे अंदर भी एक घटना घटनी चाहिए, एक घटे घटना हमारे तुम्हारे अंदर। यह जीवन जो है अगर घटित नहीं हुई तो बड़ी मुश्किल है। घटना घटना ही चाहिए हमारे और तुम्हारे अंदर, नहीं घटी तो बेकार। लेकिन कृष्ण के अंदर गीता, तो तुम्हारे अंदर आगम कब घटेगी? तुम्हारे अंदर गीता क्या कब घटेगी? कृष्ण की गीता मेरे अंदर नहीं घट सकती है। इससे हम लौकिक चीजों को जान सकते हैं, पहुंच सकते हैं, लेकिन हमारे और आपके अंदर अलग अलग, इसलिए कि हमारी अलग जन्म है, हम स्पेशल हैं। अरे इतनी गाड़ियां हैं इस संसार में, देख किसी का भी नंबर किसी से मिलता है। इंटरनेशनल रूल है कि अमेरिका की भी गाड़ी का नंबर इंडिया से नहीं मिल सकता है, इंडिया में तो मिले ही नहीं। तो इस संसार में जितने भी नंबर प्लेट हैं किसी से कोई नहीं मिलता है, तो हम और तुम कैसे मिलेंगे? प्रभु ने हमको भी इतना महान बनाया कि वो हम भी नहीं किसी से मिलते हैं। अरे आदमी क्या, हमारा अंगूठा भी इतना अनूठा है कि किसी से नहीं मिलता है। एस्पाम फाउंडेशन, एस्पाम स्कॉटिश स्कूल, नोएडा, श्रीमती रेशमा देवी गोयल हॉस्पिटल, हिसार के द्वारा प्रायोजित सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी। शर्मा जी,